हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्रत्येक दिन हिंदी को इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करने का तरीका सीख रहे हैं, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नया पैसेज लाया हूं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह एक नया पैसेज, इसको हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। ओके, देखिए, ऐसे पैसेज आपके पेपर में, चाहे आप 10th में हो, चाहे 12th में हो, या फिर किसी क्लास में हो एकेडमिक, या फिर आप इंग्लिश सीखने की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, उसको कैसे सीखें, तो यहाँ पर बहुत ही ट्रांसलेशन मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, आइए देखिए क्या कह रहा है। किसी गांव में एक किसान रहता था। किसी गांव में एक किसान रहता था, तो रहता था पास्ट की घटना है। ठीक है, तो पास्ट की घटना है, तो अब वहाँ पर कौन रहता था, सब्जेक्ट देखेंगे। एक गरीब किसान, अ पुअर फार्मर। क्या बनाएंगे, अ पुअर फार्मर। अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान हो गया। अब रहता था, क्या होगा, रहता था क्या बोलेंगे, लिव्ड। क्या बोलेंगे, लिव्ड, क्योंकि पास्ट का वाक्य है, तो पास्ट ता है, ता था, ती थी तरीके से पास्ट डिफिनिट में आता है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है ना, तो लिव्ड, लिव का सेकंड लिव्ड। कहाँ रहता था, उसका तो ऑब्जेक्ट इन अ विलेज। इन अ विलेज, अ फार्मर लिव्ड इन अ विलेज। अ फार्मर, अ पुअर फार्मर, अ पुअर फार्मर लिव्ड इन अ विलेज। ओके, उसके चार बेटे थे। उसके चार बेटे थे। उसके चार बेटे थे, तो मतलब क्या हुआ कि जैसे मेरे चार भाई हैं, आई हैव 4 ब्रदर्स, वी हैव 4 ब्रदर्स, हो गया। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, ये प्रेजेंट की है, लेकिन पास्ट की घटना को क्या बताएंगे। मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार, हो गया। तो उसके चार बेटे थे, तो ही हैड 4 सन्स। क्या कहेंगे, ही हैड 4 सन्स, ये इसका है, ही हैड 4 सन्स। ओके, पर चारों बड़े आलसी थे। चारों क्या थे, बहुत ही आलसी थे, कुछ भी करना नहीं चाहते थे। इसको क्या बोल रहे हैं, बट ऑल, लेकिन ऑल 4, लेकिन ये चारों, बट मतलब लेकिन, पर क्या ये है, लेकिन की बातें की है। बट ऑल 4 मतलब सभी चारों, आप बड़े आलसी थे, मतलब ये किसको बता रहा है, बड़े आलसी मतलब क्या हुआ, ये पास्ट की घटना को बता रहा है। ठीक है, तो वर प्लूरल है ना, हाँ, वर। ओके, वर लेजी, वर क्या हो जाएगा, लेजी, बट ऑल वर वेरी लेजी। ओके, देखिए, वे लोग दिन भर कुछ नहीं करते थे। वे लोग दिन भर कुछ नहीं करते थे, तो ये लोग कुछ नहीं करते थे, तो दे यूज्ड टू, जब भी किसी पास्ट में वो करते थे, खाते थे, पीते थे, वो घूमते रहते थे, तो ऐसे सेंटेंस को हम इसे बनाते हैं यूज्ड टू का प्रयोग करके। दे यूज्ड टू डू मतलब करना, क्या, नथिंग, कुछ भी नहीं, ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन भर, ऑल डे लॉन्ग, यानी पूरे दिन भर कुछ नहीं करते। दे यूज्ड टू डू नथिंग ऑल डे लॉन्ग। ओके, ऑल डे लॉन्ग। ओके, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। वे अपने दोस्तों के साथ बैठकर सिर्फ गप्पे हाँकते थे। गप्पे हाँकते थे, हो गया, मतलब वो लोग मजाक ज़्यादा करते थे अपने दोस्तों के साथ बैठकर। तो वे नहीं है, ही नहीं होगा, दे होना चाहिए, दे यहाँ कर लीजिएगा आप लोग, हो गया, यहाँ दे रहना चाहिए। अब जो ये वाला वाक्य है ना, ही की जगह नहीं, दे होना चाहिए। ओके, इसको आप लोग हटा दीजिएगा, ये दे लगाइएगा। ठीक, दे यूज टू सिट, वे अक्सर बैठा करते थे, विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, एंड जस्ट गॉसिप्स, और क्या करते थे भाई, क्या करते थे, वे सिर्फ गॉसिप्स करते थे, वे सब हाँकते थे, हो गया,
एक दूसरे से गॉसिप किया करते थे, मजाक किया करते थे। ओके, वे लोग दूसरे से गॉसिप्स किया करते थे दोस्तों के साथ बैठ करके। दे यूज टू सिट विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। ओके, विथ हिज फ्रेंड्स एंड जस्ट गॉसिप्स। हो गया गॉसिप। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। फिर क्या कहा जा रहा है, यह सब देखकर, सीइंग ऑल दिस, यह सब देखकर क्या बोलेंगे, सीइंग ऑल दिस। यह सब देखकर मतलब सीइंग ऑल दिस। हो गया, यह सब देखकर, यह सब देखकर क्या हुआ, किसान बहुत ही क्या रहता था, दुखी रहता था। किसान बहुत ही क्या रखता था, दुखी रहता था। ओके, यह सब देखकर किसान बहुत दुखी रहता था। सीइंग ऑल दिस, यह सब देखकर, सीइंग ऑल दिस, कौन खुश दुखी रहता, द फार्मर, वो किसान, वॉज वेरी सैड, वॉज वेरी सैड, बहुत दुखी रहता। यह सब देखकर किसान वॉज वेरी सैड, बहुत दुखी रहता था, यह सब देखकर किसान। ओके, फिर देखिए, एक दिन उसने अपने बेटे को पास बुलाया। एक दिन उसने अपने बेटे को पास बुलाया और सभी से कहा, बहुत समय पहले मैंने अपने खेतों में कुछ धन गाड़ रखे थे, धन गाड़ रखे थे। ओके, तो ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा था, क्या कहा जा रहा है, एक दिन, वन डे ही कॉल्ड हिज सन ओवर। हो गया, सन, उसने क्या कहा है, वन डे ही कॉल्ड हिज सन, अपने पास, कॉल्ड ओवर। हो गया, एंड टोल्ड, और कहा सभी से, एवरीवन, एंड टोल्ड एवरीवन, टोल्ड एवरी मतलब सभी से कहा, प्रत्येक से, दैट लॉन्ग अगो। हो गया, बहुत समय पहले, लॉन्ग अगो, बहुत से पहले, मैंने अपने खेतों में कुछ धन गाड़ रखे थे। तो आई हैड बरीड सम मनी इन माई फील्ड। आई हैव बरीड, आई हैड बरीड सम मनी इन माई फील्ड। आई हैव बरीड सम मनी इन माई फील्ड। आई मतलब मैंने, हैड बरीड मतलब होता क्या, दफनाया था, सम मनी कुछ पैसे, इन माई फील्ड अपने खेतों में। ओके, नेक्स्ट देखिए, फिर क्या कहा जा रहा है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं उस धन को अब नहीं ढूंढ सकता हूँ। हो गया, तो नाउ आई एम ओल्ड, नाउ आई एम ओल्ड। हो गया, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आई कैन नॉट फाइंड दैट मनी एनी मोर, एनी मोर मतलब किसी भी हालत में, किसी तरीके से, अब मैं नहीं निकाल सकता हूँ। आई कैन नॉट फाइंड, नहीं पता निकाल सकता हूँ, खोज से निकाल सकता हूँ, फाइंड पा सकता हूँ क्या, उस मनी को, पैसे को, एनी मोर। हो गया, मतलब नहीं ढूंढ सकता हूँ। ओके, और मुझे अब ज़रूरत भी नहीं, एंड आई डोंट, डोंट होना चाहिए, आई डोंट नीड इट एनी मोर, आई डोंट नीड इट एनी मोर, और मुझे इस तरह की कोई ज़रूरत, मतलब अब मुझे मुझे अब ज़रूरत भी नहीं। हो गया, इफ़, अगर तुम लोग बैठे बैठे कुछ नहीं करोगे, इफ़ यू पीपल मत तुम लोग, इफ़ यू, देखिए इफ़ यू मतलब अगर तुम लोग बैठे बैठे कुछ नहीं करोगे तो जाओ खेतों और उसे, खेतों में और उससे गड़े हुए खजाने को ढूंढ लाओ। हो गया, तो क्या बोले, यदि तुम लोग कुछ नहीं करोगे, तो ध्यान दीजिएगा, इफ यू विल सीट, इफ यू विल सीट एंड डू नथिंग, यदि तुम बैठे रहोगे एंड डू नथिंग और कुछ नहीं करोगे, देन मतलब तब, गो टू द फील्ड, तब खेतों की ओर जाओ, एंड फाइंड द, और ढूंढो
हो गया, ढूंढ लाओ, फाइंड दैट बरीड, हो गया ट्रेजर, हो गया, मतलब उस खजाने को, ट्रेजर तो मतलब उस जो धन जो गाड़ा गया है, हो गया, उस गड़े हुए धन को उठा निकाल लाओ। ओके, मतलब जो पैसा दफनाया गया है उस दफनाए हुए धन को निकाल लाओ, ये कहा जा रहा है। ओके, तो अब मेरी बात सुनिए, ऐसे पैसे जो हैं आपके पेपर में आते हैं। हाँ, ऐसे पेपर क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि कहानी बेस्ड आपके बुक में ऐसे, आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखे हैं जहाँ से आपके पेपर में आए हुए हैं। तो इसे डेली करने की कोशिश करिए, डेली पढ़ने की कोशिश करिए, तभी जाके क्लियर होगा दोस्तों। ओके, तो आप लोग से निवेदन करता हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है तो हमें ज़्यादा सपोर्ट करिए, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आपकी इंग्लिश और अच्छी हो जाए, वर्ड मीनिंग अच्छी हो जाए और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी हम यहीं पर कराएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।